मे आई कम इन हाँ सर? प्लीज कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते, कृपया बैठें। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, नाम और जिले का उल्लेख नहीं करें। जी सर। सर मैं अभी वर्तमान में पूगल पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 8 तक आदर्श था पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूगल से की है और उसके बाद 9 से 12 आर के पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर से और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से और जो मैंने एमए है वो हिस्ट्री में अमस कॉलेज बीकानेर से किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका। जी सर। आपने एमए भी कर लिया आपने? हाँ जी किस सर, सब्जेक्ट में? हिस्ट्री से। वेरी गुड। और बीकानेर से? जी सर। डूंगर कॉलेज की स्थापना कब हो गई थी? सर एग्जैक्ट सन तो नहीं है, आईडीएस से? आईडिया से जैसे 1887 के आसपास हो सकता है कि महाराजा डूंगर सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। डूंगर सिंह जी कौन थे? ये सर बीकानेर के शासक थे राठौड़ वंश के। गंगा सिंह जी से क्या संबंध था? सर ये जो गंगा सिंह जी से मतलब पहले थे शासन काल का। राती घाटी क्या है? राती घाटी सर बीकानेर को ही कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम है। कोई जगह भी है बीकानेर में? अभी कहीं आप कहो कि मुझे राती घाटी जाना है? सर स्पेशल जगह तो नहीं है, जो प्राचीन गढ़ है बीकानेर का बना वही क्षेत्र राती। कौन सा, जूनागढ़ या और जगह है कोई उसके अलावा? जूनागढ़ ही है सर। ठीक है। अभी बॉर्बीडाल का नाम सुना है आपने? सॉरी सर नहीं सर। डॉल होती नहीं, हाँ डोल तो सुना लेकिन। बार्बीडॉल। ठीक है। अभी अमेरिका के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं। जी सर। तो कुछ आपको आइडिया है कि बीकानेर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार कितना होता है, कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है राशि में? राशि में तो सर नहीं पता। अभी बैलेंस अपने फेवर में है या उनके फेवर में है? अपने फेवर में तो नहीं है, लेकिन भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात है वो यूएसए को ही करता है 1 नंबर, और सबसे ज़्यादा जो कृषि अभी आयात। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था साथ लेकर डूबते हैं चाहे डूबे, और भारत की अर्थव्यवस्था मृत प्राय हो चुकी होती है। तो उन्होंने वैसे ही कहा है या खीज से भर के कहा है या कोई उसमें सत्यता है? सर देखें तो वैसे तो सत्यता नहीं है, क्योंकि भारत अभी विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो बन चुका है और ऐसा अनुमान है कि 2028-29 तक ये मतलब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। तो और बाकी जो ट्रम्प हैं उनका जो देशों के साथ मतलब वो टेरिफ वॉर लगा रहे हैं, क्योंकि उनका वो अमेरिका को वापस से मागा उनका प्रोजेक्ट है जिसके तहत अमेरिका को वापस से वो ग्रेट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो संरक्षणवादी नीतियों के तहत टेरिफ लगा रहे हैं। और दूसरा उनसे जो रूस के उनके प्रतिस्पर्धी संबंध है उसके कारण भी वो भारत की भारत पे। इकोनॉमी को उन्होंने मृत प्राय कहा है। जी सर। तो इसका बारे में आप क्या कहना है? सर भारतीय आप इकोनॉमी बता जैसे सकते हो कि भारत की आंकड़ों से पुष्टि कर सकते हो आप अपनी बात को? सर भारत की इकोनॉमी अभी $4 ट्रिलियन है, जो और कि अमेरिका की कितनी है? अमेरिका सॉरी सर आइडिया नहीं है, लेकिन विश्व में 1 नंबर पर है। और जीडीपी कितनी है भारत की और अमेरिका की? अमेरिका की सर पता नहीं। तो वो कैसे कह रहे हैं कि मृत प्राय है? सर दरअसल वो अपने मतलब निजी बयान है उनके। खींच निकालने के लिए कह रहे जी हैं। ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड डील हुई है उससे भारत को कोई फायदा होगा? जी सर काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि भारत के जो 99% जो ब्रिटेन को निर्यात है उन पर 0% टेरिफ लगेगा। और उसके अलावा जैसे कृषि हो गया, रत्न और आभूषण हो गया, चमड़े के जो उत्पाद हो गए, उन सब का भारत मतलब 0% टेरिफ पर उनको निर्यात कर सकेगा। और उसके अलावा कुछ ठीक है। चीज़ें आयात भी। भारत में अभी उपराष्ट्रीय महोदय का चुनाव होना है, जी सर। किस पद्धति से होगा? सर जो इनका चुनाव है वो एकल संक्रमण मत पद्धति से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? जी नहीं सर, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व सर। क्या मतलब? सर इसमें जो वोट होता है मतलब एक ही उम्मीदवार वरीयता के अनुसार मतलब एक ही उससे जो क्या फायदा मतदाता होता है? सभी को वोट देते हैं। ये बैटरी
इससे क्या फायदा हुआ? इससे सर जो दूसरी वाली पद्धति क्या कहलाती है? दूसरे में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता उसका है अर्थ क्या है? जिसमें मतलब जो भी बहुमत मतलब 50% से ऊपर मत प्राप्त करता है वो विजेता घोषित कर दिया जाता इसमें क्या होता है? सिंगल रिप्रेजेंटेशन। है सर। इसमें मतलब अधिकतम मतलब इसमें एक क्राइटेरिया, सॉरी सर अभी डिफाइन नहीं कर आगे चलते हैं, अपने हिस्ट्री की बात करें। जी सर। दक्षिणी राज्य कौन से हुए हैं? कोई एक आधा किंगडम बताओ। चोल साम्राज्य हो गया, मराठा कब हुआ था? साम्राज्य। चोल साम्राज्य सर 9वीं शताब्दी का। 9वीं शताब्दी में। कौन मेन राजा कौन थे? 2-3। सर एक तो राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम। अभी उनका नाम चल रहा है, क्यों? सर अभी सुर्खियों में रहे हैं ना। यह ध्यान में नहीं। ठीक है। निसार, निसार क्या चीज़ है? सर निसार जो नासा और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इनके द्वारा जो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया गया है जो भूमि क्या के। खासियत है इसकी? बहुत महंगा पड़ा है। सर मतलब ये पृथ्वी को हर मतलब 8 घंटे में मतलब स्कैन करेगा, और उसके अलावा जो भूमि संबंधी आंकड़े है, वनों से हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, और जो समुद्री मतलब संसाधनों से संबंधित उनका डेटा भारत को मतलब प्रदान करेगा इसके लिए। ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद और ग्राम पंचायत की शक्तियों में क्या फर्क है? पंचायत समिति क्या काम करती है? आप तो बहुत सारे काम करते हैं। जैसे पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर पंचायती राज की एक संस्था है जो। क्या मतलब उसका? क्या काम? जैसे आप हमें बताओ कि क्या काम करती है पंचायत समिति। एक हमें तो तो लगता है कि पंचायत ही काम सारा करती है। नहीं सर, पंचायत समितियां भी हैं, वो जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के बीच एक को मतलब समन्वय भी बनाती है, और उसके अलावा जितनी भी उसके अंडर में ग्राम पंचायतें आती है उनके ऊपर मतलब उनकी वित्तीय जो भी है उन पर रखना और उनका मूल्यांकन करना, और भी समय समय पर मतलब बैठ के आयोजित करना, और उसके अलावा अन्य कार्य भी जो भी योजना क्या है। प्रधान का सरपंचों पर कोई कंट्रोल होता है? सर डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन एक प्रकार से जनप्रतिनिधि होने के नाते और बैठकों की अध्यक्षता करना। और आपके एरिया में आईजीएनपी का पानी लगता है? जी सर। अभी कितना क्यूसेक पानी चल रहा है उसमें? सॉरी सर। आपके खेत हैं? जी सर। आईजीएनपी का पानी है या बरानी है? दोनों ही है सर। बरानी और अनकमांड में क्या फ़र्क होता सर बरानी और अनकमांड एक ही, मतलब जो वर्षा के जल से जो खेती की जाती है वो बरानी हो गई, और जो कमांड हो गई वो मतलब नहरी सिंचाई हो गया। है? मैं आईजीएनपी अनकमांड की बात कर रहा अनकमांड वही होगी जिसमें आईजीएनपी का सर पानी नहीं मिलता है वो जो। हूँ। सही है। आप अभी आपके मरबाबंदी हो गई? चकबंदी है सर, मतलब मर हैं? चकबंदी की बात करें। हाँ। चकबंदी वैसे तो हो ही रखी है सर, मतलब आपके खसरे खेत खसरों में है या मरबों में? मतलब खसरे के अंदर आता है और मरबू में है वैसे। ठीक है, स्टार्ट करो सर। सतोलिया आप खेलते हो हॉबी में, जी सर। क्या कारण है कि अभी सतोलिया लगभग गायब ही हो गया गाँव से? सर एक तो जो है गाँव से ज़्यादातर लोग शहरों में आ रहे हैं और शहरों में जगह नहीं होती है इसके हिसाब से, और दूसरा तौलिया है जो एक मतलब काफ़ी इसमें प्लेयर चाहिए होते हैं, तो 2-3 लोग मिलके नहीं खेल सकते, इस वजह से भी ये मतलब आजकल एकल परिवार है और इस वजह से ये लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो कुछ फिक्स रूल होते हैं क्या इसके कि कितने ही प्लेयर चाहिए होंगे या फिर कितने भी खेल सकते हैं? नॉर्मली तो कोई इसका रूल नहीं है क्योंकि ये कोई स्थानीय खेल है, पर कम से कम 7-8 प्लेयर तो होने चाहिए। क्या फायदा है सतोलिया खेलने में? सर एक तो मनोरंजन के लिए है, और दूसरा एक मतलब टीम बना के खेलते हैं तो टीम निर्माण। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है। गांधी जी सर। का एक 7 चिन्ह का कंसेप्ट है, 7 पाप का। जी सर। कुछ कोई 2 पाप बता सकते हो? जी सर, मतलब बिना परिश्रम धन हम्म, और नैतिकता बिना व्यापार। ठीक है, दोनों के एग्जांपल बताओ रियल लाइफ। जैसे बिना परिश्रम धन तो हम मान सकते हैं मतलब कई बार काला धन हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, और नैतिकता बिना व्यापार मतलब भ्रष्टाचार काला का कोई बाजारी हो एग्जांपल गया। बताओ रियल लाइफ। रियल लाइफ में तो सर कोई भी घोटाला हो गया, जैसे 2G स्पेक्ट्रम हो गया कोई भी। आराम से जोर से बोलो, 2G स्पेक्ट्रम के धीरे के बोल रहे। जी सर। ये तो सही बोल रहे हो और आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आगे जी। बढ़े। और उसके अलावा एक आपने क्या बताया? बिना नैतिकता बिना व्यापार, जिसमें जैसे काला बाजारी मुनाफाखोरी करते हैं। इसका कोई एग्जांपल?
इसका सर जैसे अभी तो नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, लेकिन कई बार मतलब मिठाइयों में भी हम मिलावट करते हैं और उसके अलावा और भी मतलब स्टॉक करके रख लेते हैं आवश्यक ज़रूरी चीज़ों का। आपने मिठाइयों की मिलावट की बात कही, अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है, जी दूध सर। में किस किस टाइप की मिलावट होती है? दूध में सर वैसे तो उसका पता नहीं, लेकिन पाउडर मतलब कहते हैं मिलाया जाता है। कौन सा पाउडर? सर ध्यान में नहीं है इतना। कोई बात नहीं। गांधी जी का एक और कंसेप्ट था ब्रेड लेबर का, सॉरी सर क्या मैं ब्रेड लेबर नाम से एक कंसेप्ट था, ध्यान में- नहीं था, श्रम रोटी। मतलब श्रम करके मेहनत से कमाई गई रोटी तो ऐसे क्या कुछ। पूरा कंसेप्ट क्या था ये? सर ध्यान में नहीं है मेरे। चलो कोई बात नहीं। शिक्षा पे विशेष जोर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। जी सर। चाहे फंडामेंटल राइट की बात करें, चाहे डीपीएसपी की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तीनों में ही शिक्षा का उल्लेख है। आर्टिकल्स बता सकते हो आप? शिक्षा का जैसे एक तो 21 से है आर्टिकल, फंडामेंटल राइट आर्टिकल में 21 से 21 है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे आर्टिकल उसमें नीति निर्देशक तत्वों में जो 45 है उसमें बात की गई है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देना। सॉरी सर 46 है फंडामेंटल वो। ड्यूटीज और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें मतलब माता पिता और अभिभावकों को करते हैं कि वो अपने बच्चों को मतलब प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दिलवाए। कौन से वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के 6 बच्चों से को। 14 वर्ष के बच्चों को। और जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सी उम्र के लिए लागू है? उसमें भी जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। ठीक है। विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड डीपीएसपी का आर्टिकल्स बताओ। विलेज डेवलपमेंट से लेकर जैसे एक तो आर्टिकल 43 है जिसमें कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात की गई है। और उसके अलावा आर्टिकल जो 48 हो गया जिसमें नस्ल सुधार, पशुओं की पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। और उसके अलावा जैसे आर्टिकल 40 है जो पंचायतों के गठन की बात करता है। ठीक है, वेरी गुड। अभी सर बात कर रहे थे डेड इकोनॉमी की, जी सर। तो कोई आर्गुमेंट दे सकते हो डेड इकोनॉमी के खिलाफ कि नहीं हमारी इकोनॉमी डेड है? सर भारत में अभी जो विश्व की सबसे अधिक मतलब जनसंख्या है और उसमें विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी भी है। और भारत ने जापान को पीछे छोड़ के अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। और जो अनुमान है कि 2028-29 तक मतलब ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। तो इसके हिसाब से भारत डेड इकोनॉमी नहीं है वरना। तो डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है अभी? डब्ल्यूटीओ क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा? जुर्माना भी लगा रहे हैं, टैरिफ भी लगा रहे हैं वो। सर डब्ल्यूटीओ वैसे तो हस्तक्षेप करता है, लेकिन ज़्यादातर जो डब्ल्यूटीओ में शेयर है वो यूएसए के ही है। और थोड़ा इसमें डब्ल्यूटीओ में सुधार क्या हो सकता है, थोड़ा पश्चिमी झुकाव है इसका। ठीक है। सेंसेक्स का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है ये? सर ये भारत का मतलब शेयर मार्केट सूचकांक है। कौन जारी करता है? सेंसेक्स सर पूरा ध्यान में शायद बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे जारी। स्टॉक एक्सचेंज। कितनी कंपनियों का वेटेड एवरेज होता है इसमें? सेंसेक्स में सर 30 शायद। 30 का। और एक निफ्टी 50 भी होता है, हाँ उसमें कितनी कंपनी होती है? 50। 50 होती है। तो सेंसेक्स में अभी सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सेक्टर का है? अलग अलग सेक्टर होते हैं, कंपनियां अलग अलग सेक्टर की है। नॉलेज में नहीं है। तो भी ये ट्रम्प ने जो 25% टैरिफ किया, जुर्माना किया, तो सेंसेक्स पे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। जी सर। और इसको पॉजिटिव साइन भी माना जा रहा है इंडिया। ऐसा क्यों क्यों नहीं पड़ा फर्क? अभी तो सेंसेक्स तो बहुत वोलेटाइल होता है, तो थोड़ी सी खबर पे ही ऊपर नीचे हो जाता है। सर एक तो जो ट्रम्प का जो रुख है और उनकी नीतियां हैं वो अस्थायी है, मतलब वो हर वक्त के साथ बदलती रहती है। 2 दिन पहले जो बयान देता है 2 दिन बाद बदल लेते हैं। और दूसरा भारत का जो इससे यूएस के साथ जो व्यापार है या घाटा है उस पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा इस कारण से। ठीक है। एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। जी सर। आपके बीकानेर जिले में सोलर प्लांट्स की स्थापना की जी जा सर। रही है बड़े क्षेत्र में, इसमें पेड़ों को भी काटा जाएगा। जी। और जो कंपनी सोलर प्लांट स्टेब्लिश करना चाह रही है वो ऑफिशियल स्वीकृति इनको मिल गई है गवर्नमेंट से, एमओयू साइन वगैरह हो गए हैं। लेकिन जो लोकल जनसंख्या है वो विरोध कर रही है। वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एसडीएम ऑफिस आ गए। किस तरीके से आप इस मामले को सुलझाओगे? सर पहले तो मैं इस पर पूरी मतलब राय लूँगी, इसकी मतलब जानकारी लूँगी कि क्या जो मामला चल रहा है। और उसके बाद जहाँ भी मेरे मतलब पूरे मतलब उच्च अधिकारियों से अवगत करवाऊँगी। और उसके अलावा वहाँ पर धरना स्थल पर जाके और उन लोगों से संवाद करूँगी जो भी उनके जनप्रतिनिधि है या जिनकी वो बात मानते हैं उनके माध्यम से। और उसके अलावा उन्हें इसके मतलब समझाऊँगी कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, उनको क्या रोज़गार मिल सकता है। इसके अलावा उनकी भूमि का मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा और भविष्य में क्या क्या उनको फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा अगर
उनकी मांगों को भी सुना जाएगा। क्योंकि कई बार है जैसे कुछ लोगों इस क्षेत्र में चल रहा है कि मतलब सोलर प्लांट लगाना तो सही है, लेकिन उसको उपयुक्त जगह पर लगाया जाए। जैसे एक सुझाव भी है जो सरकार तक मैं पहुंचाना चाहूँगी, जैसे मतलब जो प्लांट है वो आईजीएनपी है उसके ऊपर लगाया जाए, जिससे एक जो आईजीएनपी में धूल मिट्टी जाने की समस्या वो भी कम होगी और उसके अलावा पेड़ों को भी नहीं काटना पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण विरोध हो रहा हो? सर मेनली तो यही है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, और उसके अलावा जो इसके भविष्य के इम्पैक्ट है लोगों को है कि हमारी मतलब भूमि का एक बार मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में अगर उनकी भूमि हमेशा के लिए चली जाएगी। और उसके अलावा हो सकता है कि इसके नकारात्मक नुकसान हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ना, और वो इसको मतलब फायदे से ज़्यादा वो नुकसान पर गौर कर रहे हैं, इसकी वजह से विरोध हो रहा है। गोडावत पर भी कुछ विपरीत प्रभाव पड़ रहा है क्या? सर गोडावण की मतलब विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। सोलर से किसी तरह जुड़ा हुआ है? सोलर से वैसे तो नहीं मान सकते, या उन पर मतलब टकराना या बैठना उसकी वजह से, और खेजड़ी वृक्ष जो कटाई हो रही है उनके कारण कमी हो रही है। अच्छा, अभी कोई अवार्ड मिला है वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ? सर ध्यान में नहीं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार सुना है नाम? हाँ सर वो दिया तो जाता है, लेकिन किसको मिला ये नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी जैसलमेर में कोई पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए? सर मतलब गोडावण के हो सकता है या नहीं, फॉसिल पर, गोडावत के नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के। ध्यान में नहीं सर। अच्छा, और डीग में? डीग में भी ध्यान में नहीं। कोई बात नहीं। एक अभी स्कीम है जिसको लेकर चेन्नई में पर्टिकुलरली एक इशू चल रहा है कि ये जो नाम है स्कीम का वो क्या जन नेताओं के नाम पे हो सकता है? जैसे मुख्यमंत्री हो गए या कोई नेता हो गए, इनके नाम पर हो सकता है क्या? इस बारे में हाई कोर्ट का और इनका बयान आ रहा है। आपके क्या विचार हैं इस पर? सर वैसे तो मामला विचाराधीन है, पर ऐसे मतलब कोई जन नेता अगर जो समाज को प्रेरणा दे या जिससे कोई अच्छी शिक्षा मिले लोगों में, जिस स्कीम की ज़्यादा जागरूकता बढ़े, उस तो नाम उसका रखा जा सकता है, ताकि उस स्कीम का अधिक से अधिक प्रसार और लोग जाने। कहीं पार्टी विशेष से जुड़ाव तो इसमें नहीं होगा लोगों को, तो फिर वही नाम याद रहेगा कि वो तो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का प्रचार हो जाए इसके कारण। और क्योंकि फंड तो सरकार का जा रहा है, तो एक तरह से सरकार का जो फंड है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए चला जाएगा, नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। राजस्थान में भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जी सर। तो बच्चों के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? एक तो जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना है जो बालिकाओं के लिए मतलब उनको, कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? इसमें जो बच्चे हैं उनके जन्म से लेकर उनके जो 12th तक की शिक्षा है उस तक उन्हें 1 लाख रुपए मतलब दिए जाते हैं 7 चरणों में, जिससे 1 लाख ही देते बाली हैं, बढ़ा दिए हैं? अवसर बढ़ा दिए हैं 8 अप्रैल से 1.5 लाख तक कर दिए गए। अच्छा, और कौन सी स्कीम चल रही है? और जैसे पन्ना दाय मतलब अमृत आहार योजना हो गई, जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए दूध उपलब्ध कराना तो और दूध के लिए पोषण। तो एक गोपालन योजना भी है। सर वो जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए है, मतलब ये विद्यालय वाली जो स्तर आप पर। कह रहे हैं ये आहार प्रारंभिक अमृता, शिक्षा आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो आपने कभी देखा है ऐसे फील्ड में जाकर कि किस तरह से दूध आता है? वो पाउडर फॉर्म वाला भी दूध आता है? हाँ सर, मतलब पाउडर आता है, आरसीडीएफ है जो उपलब्ध करवाती है क्या और है उसको बनाती है। आरसीडीएफ? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। अच्छा, ठीक है। ये जो ऊँटनी का दूध है, जी इसको लेकर भी अभी सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं क्या? 1-2 दिन पहले ही कुछ? सर क्यों, कुछ पर्टिकुलर काम आता है क्या ऊँटनी का दूध? हाँ काफी सर, नाम सुना ऊँटनी है। का काफ़ी मतलब पौष्टिक होता है, और कोई दवाइयाँ औषधियाँ बनाने में भी इसका काफ़ी यूज होता है, और जैसे कैंसर के उपचार है मरीजों के लिए भी। अच्छा ठीक है। आप चूंकि वीडियो है जी ऑलरेडी, ग्रास रूट लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं, जी सर। तो इसमें क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट है आपके? किस तरह से प्रमोशन होता है आपका? सर इसमें वीडियो के बाद एडीओ एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है, सहायक विकास अधिकारी, और उसके बाद आगे बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बनता है। तो कितने टाइम में आप वीडियो बन जाएंगे? सर वो तो फिक्स नहीं है, सेवा संतुष्टि और उसके आधार पर ही हाँ, मतलब लगभग अच्छा सर्विस। काम तो करेंगे ही, सेवा संतुष्टि जी तो सर। मिलेगी आपको, नहीं? अभी आप एसीआर भरते हैं क्या अपनी? एपीएआर जो बोलते हैं, हाँ जी सर। वो क्या है ये एपीएआर?
ये जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट होती है, जो उच्च अधिकारियों द्वारा मतलब हमारे द्वारा भरा जाता है और उनको रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, और अगर सेवा संतोषजनक होती है तो उसे अप्रूव करती है। जो तो इसमें क्या हायरार्की रहती है आपकी? ये हमारी जैसे बीडीओ के बाद सीईओ के आईडी पर जाती है, मुख्य कार्यकारी और अधिकारी। उसके बाद उसके 3 होते हैं ना? बाद मतलब सीधा पंचायती राज डिपार्टमेंट से पंचायती राज्य। राज में कौन से किसके पास जाएगी? डायरेक्टर के पास जाएगी, या आपने हायरार्की तो आपने ही बनाई होगी, या भरी नहीं अभी तक? सर मैंने तो भरी है, लेकिन मेरी जैसे बीडीओ स्वीकृत करता है उसके बाद सीईओ तक, 2 ही नहीं, वो लेवल तो तक। ठीक है, बीडीओ और सीईओ ये आपने ऑर्डर तो बता दिया, बट भरी तो आपने होगी, हायरार्की तो आपने क्रिएट की होगी ना राजकाज पे, आईपीआर मॉड्यूल में जाकर, एपीआर मॉड्यूल में जाकर, नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये बताया आपकी, क्योंकि मैं यही पूछ रहा था कि ग्रास रूट पे तो अब आपने काम कर लिया, जी सर। एसडीएम बन जाओगे तो आपको और क्या फायदा होगा? सर एक तो जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको नज़दीक से देखा है, और लोगों से जुड़ाव भी हुआ है कि किस तरह उन्हें जागरूक किया जा सकता है, और उसके अलावा और भी नहीं, बार मतलब आपकी पोस्टिंग शहर में हो गई तो एसडीएम तो शहरों में भी लगते हैं। शहरों में होता है तो भी सर जनता से जो बातचीत करना है, संवाद करना है और टीम वर्क बनाने के कार्य करना है, वो सब का धीरे धीरे इसमें क्या क्या नॉलेज। काम होता है एसडीएम का? एसडीएम का सर अपने क्षेत्र में जितने भी उसके अंडर आने वाले विभाग हैं उन सब का मतलब निरीक्षण करना, उन पर नज़र रखना, और इसके अलावा जो भी है ये तो जनगणना से एआई से हम संबंधित। कर लेंगे, ये वाला जो काम आपने बताया ना, कि एआई से, ड्रोन से ये हो जाएगा निरीक्षण। तो इसके अलावा सर राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य हो गए, जनगणना संबंधी हो गया, आपदा के समय। जनगणना आजकल मोबाइल ऐप पे डिजिटल डायरेक्टली लोग कर देंगे, और रेवेन्यू वाला जो है वो सब ऑनलाइन सिस्टम है, रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता है तुरंत ही। फिर भी सर मतलब कोई आपदा वगैरह हो गई, प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना हो गया, और वहाँ की जो हालात का जायजा लेना हो गया। और अभी जो आपदा आई थी अपने, जी सर। और मॉक ड्रिलिंग हुई थी, जी तब सर। आपने कुछ योगदान दिया था? जी सर, काफ़ी हुआ था। जैसे हमारे जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है उसमें ऑपरेशन ब्लैकआउट चलाया गया था, जिसमें शाम के 8 बजे के बाद मतलब घरों में लाइट वगैरह बंद करवानी थी, और लोगों को मतलब माइक या रेडियो जो भी है आपने क्या किया था इसमें? उसमें सर, जैसे हमने मस्जिद वगैरह, मंदिर वगैरह जहाँ भी था वहाँ रेडियो के माध्यम से मतलब ये जो भी है उनको जागरूक किया, प्रेषित किया, और उसके अलावा व्हाट्सएप ये ग्रुप में। लाइट क्यों बंद करवा दी थी? ये लाइट इसलिए बंद करवाती थी, जैसे मतलब ड्रोन या मिसाइल होती है वो कुछ लेज़र गाइडेड होती है, जो मतलब लाइट्स वगैरह को टारगेट करके निशाना लगाती है, उसके हिसाब से। अच्छा, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर था ये। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री में अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपको लगता है अगर चेंज कर देते तो भारत जो है आज जैसा है उससे और अच्छा होता? सर वैसे तो घटनाएं बताऊं या फिर कोई और कुछ भी चीज़? एक इवेंट जो आप कुछ भी बता सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन का बता सकते हैं, कोई घटना, युद्ध, कुछ भी बता सकते घटनाओं में देखें तो सर 2 है। एक तो जैसे तराइन का युद्ध हुआ था जो 1192 में हुआ था, उसमें अगर पृथ्वीराज तृतीय की हार नहीं हुई थी तो वहाँ से भारत के इतिहास अलग रूप में जाता। और दूसरा, अगर जो प्लासी का युद्ध है 1757 में हुआ, तो वहाँ भी अगर विजय हुई होती तो उसके बाद अंग्रेजों का शायद भारत पर आधिपत्य नहीं होता। हैं। प्लासी अभी वर्तमान में कौन से राज्य में है? सर पश्चिम बंगाल में। सर, बस, आप वीडियो हैं जी सर। तो आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं कि जिससे हमें अच्छा लगे कि आपने वीडियो होकर के इतना बड़ा काम कर दिया है या इतना अच्छा काम कर दिया है, या कोई सार्वजनिक महत्व का या व्यक्तिगत लाभ का, जिससे हमें लगे कि भी आप अगर और ज़्यादा ऊंचे पद पर जाओगे तो लोग और ज़्यादा बेनिफिट होंगे? सर वैसे तो नहीं है, लेकिन जैसे बहुत सारे मतलब ग्राम सभा हो गई, महिला सभा हो गई, तो और भी जो है कई बार मतलब मेरे से प्रेरित होती है महिलाएं भी आगे बढ़ने के लिए। कोई वो तो आपके व्यक्तित्व से प्रेरित जी होते हैं, सर। मतलब आपने काम आपके जॉब चार्ट में नहीं है या है चाहिए, जैसे किसी को लाभ दिला दिया हो, किसी का काम नहीं हो रहा हो, आपने। नहीं सर, जो मतलब योजना है जिसमें जो पात्र व्यक्ति है उन सभी को मैंने मतलब लाभ दिलाने का कोशिश नहीं, किया आप है। ऐसा कर सकते थे कि जैसे आपके गांव में मान लो अ, एक योजना है जिसमें सभी को पेंशन देनी है जी सर। ना, या पालनहारी योजना है, और जी आपको ये पता है भी यहाँ गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते थे कि भी एक सर्वे करते आप खुद ही सरपंच के और वार्ड पंच के माध्यम से भी कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और उनको पालनहार का लाभ दिलाया जा सकता है, या जो बच्चियों के जन्म पर लाभ मिलता है वो पूरा सर्वे करके सबको कर देते,
तो आप आज हमारे सामने ये कहते हैं कि साहब मेरे गांव के अंदर मैंने सर्वे कराया, 10 परिवार ऐसे थे जिनके माँ बाप नहीं थे, बच्चे थे, और मैंने उनको कवर कर दिया, तो मैंने एक काम पूरा कर दिया। सर ये तो हर साल होता है, जैसे 2-3 कोई भी बच्चा होता है तो नया जुड़ता है फिर हर भी साल। बहुत सारे और शेष हैं। इसके अलावा अभी तो सर नहीं है, हर साल डाटा लिया जाता है और तो सर्वे जो करवाया लोग जाता है। आते हैं आप उनको कैसे थोड़ा सा नाराज़गी भरे भाव में रहते हैं, या डांटते हैं, या खींचते हैं, या वेलकम करते हैं? नहीं सर, जो भी है उनको मतलब बिठाकर जो भी उनकी समस्या है उनकी तो उनको बहुत पहले बड़ी सुन। समस्याएं होती है, नहीं आप नाराज़ नहीं होते कि ये परेशान करता रहता है? नहीं सर, अगर आसान उनसे संवाद स्थापित किया जाए, वो भी धैर्य बनाकर अपनी आराम से समस्या बताते हैं और मेरे को भी समझने में आसानी होती चलो, हम चाहेंगे कि आप और ऊंचे पद पे पहुंचे है। जी सर, और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीयर करके डील करें। आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ऐसा लगता है आपको? सर नर्वसनेस थी थोड़ी। हाँ हाँ, नर्वसनेस, ठीक है, उसको तो दूर करें। जी यू सर। आर ए गुड कैंडिडेट, अच्छा बेसिक नॉलेज है चीज़ों का। सर ये अच्छा है ओवरऑल आपका। और जी सर। बस थोड़ा सा एक तो आवाज़ जो है वो तेज रखनी है। जी सर। थोड़ी सी जैसे जैसे मतलब आपको जहाँ आता है वहाँ तो अच्छी आवाज़ आ रही है, वॉल्यूम जो है, बट जब नहीं आता या नर्वस हो रहे हैं वहाँ फिर बिल्कुल जैसे मन में ही बोल रहे हैं। सर वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंट, आप तो वीडियो है ऑलरेडी, ऑफिसर है आपके, तो बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और कॉन्फिडेंस तो अच्छा होना चाहिए। आप तो ग्रास रूट पे सबसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनको यही तो दिखाना है कि देखो मैं कितने अच्छे से बात करती हूँ, है ना। जी सर। सोशल इंटरेक्शन आपका अच्छा है, तो उस तरह से आप प्रेजेंट करें और अच्छा करेंगे डेफिनेटली। थोड़ा सा एक बार करंट अफेयर्स जैसे मैंने पूछा ना, स्कीम हाँ वगैरह सर। का, जैसलमेर में डीग में जो, क्योंकि हिस्ट्री आपका रहा है, तो हिस्ट्री से जुड़े हुए अवशेष मिले हैं जैसे मिट्टी के हाँ, बर्तन, अखबार। भांड, है ना, तो ये पढ़ते रहे आप। और बाकी अच्छा, आपने सतोलिये में थोड़े 2-4 और फायदे उसके तैयार कर लें, आपने हाँ ऐसे सर। 1-2 पॉइंट ही बताए थे। और इंट्रो में जैसे पहले अपनी एजुकेशन बताएं ना, हाँ उसके सर। एक ये ऑर्डर जनरली रहता है कि पहले मैंने 10th और 12th मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई है, कॉलेज में जो बताएं, पीजी भी फिर आप बताएं, उसके बाद मैं प्रेजेंटली इतने वर्ष से यहाँ पर जॉब कर चुकी हूँ, और अगर आप 2-3 जगह रह चुके हैं तो वो भी मेंशन करें कि सर इससे पहले मैंने यहाँ पर भी काम किया हुआ है, और ये मेरा आरएएस में ऐसा इंटरव्यू का जो भी है, पहला अटैम्प्ट है, दूसरा है, उसके अकॉर्डिंग बताएं। और थोड़ा सा शुरुआत में इंट्रो में अपनी बात अच्छी से रख दें बस, जी सर। अगर वो पूछ रहे हैं तो। अदरवाइज बहुत अच्छा है आपका। ओपिनियन बेस्ड जैसे स्कीम वाला नाम, थोड़ा सा सोचें कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है इसकी, और मेनली अखबार में आने वाले मुद्दे हैं ये, तो उनको देख लेंगे तो अच्छा कर लेंगे। ठीक है सर। तो सर कभी भी कुछ भी सजेस्ट करें या फिर वो जैसे सर ने कहा वेरी गुड, तो आपको थैंक यू बोलना है जी है सर। ना। तो एक दो जगह आपने बस ओके सर ऐसा कुछ बोला तो वो थोड़ा आवाज़, जैसे सर ने कहा नॉलेज का गेम है ही नहीं, तो आवाज़ को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आप खुद ही आवाज़ को कम कर देते हो तो फिर आप खुद ही सिग्नल दे रहे हो कि आप वीक पढ़ रहे हो या फिर मुझे नहीं आता। जी तो सर। नहीं आता हो तो हमें पता चल गया, लेकिन डबल कंफर्मेशन क्यों करना है कि मेरी आवाज़ भी नीचे हो जाती है, तो आप सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं कहीं स्टोरी आपको ढंग से बोलना है कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, फिर इसके बारे में पढ़ना चाहूँगी, तो वो थोड़ा सा अच्छे से बोलना है। बाकी आपके जैसे सोलर प्लांट वाला काफ़ी अच्छा था आंसर, वो जो 2 सीन्स थे, 2 पाप थे, उनके एग्जांपल्स भी काफ़ी सटीक थे, तो अच्छा है। सिचुएशनल क्वेश्चन भी अच्छे हैं, नॉलेज वाइज भी अच्छा है, बस ये थोड़ा सा नर्वसनेस पे काम करनी है। जी डेटा सर। नहीं है, नहीं आई। नहीं है ना अभी, तो अभी टाइम है अपने पास, तो बस। और बाकी नॉलेज वाइज भी ठीक है, इस आर्टिकल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अच्छा, बढ़िया है, बेस्ट है। जैसे 1-2 सिचुएशन थी, मतलब उनमें और क्या सुधार हो सकता था, जैसे एसडीएम के रूप में हो गया, या फिर आपने जैसे ट्रेड वॉर में पूछा, डब्ल्यूटीओ का, उनमें डब्ल्यूटीओ का तो वही आपने सही सही कहा था सही है। कि वो उसका उसके शेयर ज़्यादा है, तो हाँ, WTO वोटिंग शेयर सही थी। ज़्यादा है उसका, 16%। और डब्ल्यूटीओ सर जो बायलैटरल जो होता है उनमें तो वैसे इंटरफेरेंस नहीं करता ना। नहीं, बट ये ग्लोबली है, जैसे इंडिया ने कहा है ना कि अब हम WTO जाएंगे, इंडिया का स्टेटमेंट है, जैसे ही 25% किया, और है ना, तो और टैक्स लगाने की बात की भी आप रशिया के साथ, तो इंडिया ने कहा तो है, पर हाँ रिलेवेंस कम हुआ है पहले से, और अब थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म, और अब अपने उसको थोड़ा सा बताते हुए फिर अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो रखें, उसकी ओर बढ़ रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम में WTO, UN, इन एजेंसियों का अलग तरह का रोल निकल के बाहर आए, और इसमें जैसे चेंजेस होने की बात भी हो रही है यूएन में, अब क्या पता नए मेंबर्स ऐड हो जाएं, इसी तरह WTO में भी शेयर
जो है कोटा वगैरह जो है इनके वो चेंज हुआ ओवर द टाइम, तो इस तरह से बाकी सब ठीक है, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पूछे थे, आपने विद आर्टिकल बताया, अच्छा था। करंट अफेयर्स भी आप निसार का बताया था। सर ने जो जैसलमेर वाला पूछा था वो भी करंट अफेयर्स का पार्ट था बेसिकली, हालांकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, उसमें डीप भी जा सकते हैं, अपने कालीगंगा से भी जोड़ सकते हैं और इधर गुजरात में लोथल से भी जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ते हुए ये एरिया है। तो बीइंग ए स्टूडेंट आपका सही है, प्रेजेंटेशन भी सही है। आप हमारे दीपिका जी में मैं उनसे बात करना, आपका हेयर स्टाइल क्या रखना है, भी किस तरीके से आपको एज ए लेडीज़ वहाँ प्रेजेंटेशन में जाना है, थोड़ा पूछ लेना हमारे महिला जो बोर्ड मेंबर हैं उनसे। और वो वैसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे है ना, लेकिन फिर भी कोई बात पूछ ही ले तो थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए। राती घाटी जो है, मैं ये बताना चाहता कि राती का मतलब क्या होता है, येलोइस, वेरी वेरी लाइट येलोइस। तो बीकानेर में जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है आपने देखा होगा, उसके पास में एक पुराना एक गढ़ है, जूनागढ़ नहीं, जूनागढ़ है वो तो पुराना है, लेकिन जूनागढ़ से भी पुराना राती घाटी के ऊपर जो एक मतलब बना हुआ है, एक गढ़ टाइप नहीं है, एक कोठी टाइप ही है, महल टाइप ही है छोटा, और नया महल फिर लालगढ़ पैलेस है। और दूसरा जैसे क्यूसेक आपके एरिया के अंदर गांवगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ में 80 साल के भी व्यक्ति को सुबह वो ये देखता है कि आज नहर में पानी कितना है, वो क्यूसेक में वो यूं गिनता है कि 8,987 क्यूसेक है, यूं गिनता है, क्योंकि उनके जीवन और आजीविका का प्रश्न है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ आप कितनी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, दिस इज द मेन। जनरल नॉलेज जिज्ञासा ही है, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। टाइम काफ़ी है, 3-4 अखबार पढ़ें, अपने नॉलेज बेस को और ज़्यादा बढ़ाएं। और हम उसमें ये पूछना चाहते थे, मर्द प्राय मैंने 2-3 बार कोशिश की थी भी, आप ये कहो कि भारत की जो जीडीपी है वो 6.5 है और अमेरिका की 2.5 या 3 के आसपास है, तो अमेरिका कैसे कह सकता है कि हमारी इकोनॉमी डेड है ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ के हिसाब से? ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी का जो डायमेंशन है वो अभी 3-4 के आसपास घूम रहे हैं, वो 26 के आसपास घूम रहे हैं। तो वो तो एक 200 साल पुराना, 250 साल पुराना देश है, हम 75 साल के बच्चे हैं अभी। बेस्ट ऑफ लक।